तो गाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अगर आप विंडोज का सपोर्ट एंड होने के बाद भी आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो तो वहां क्या ऑप्शन है जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडर दिया था कि आप विंडोज 10 LTS में स्विच कर जाओ। तो उसमें क्या होगा कि आप विंडोज 10 LTS में स्विच भी कर जाओगे एंड उसकी सिक्योरिटी बेस को 2032 तक आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो विंडोज 10 की सपोर्ट बंद होने के बाद भी। तो ये एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को चेकआउट जरूर करें। तो कई यूजर इसमें माइंड सेटअप कर चुके हैं कि हमने विंडोज 11 को यहाँ पे अपग्रेड करना है। तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हार्डवेयर अनसपोर्ट हार्डवेयर में हम विंडोज 11 को किस तरह से अपग्रेड करेंगे विंडोज 10 टू विंडोज 11 के अंदर। विंडोज 11 में अगर प्रॉब्लम एक ये है कि अगर आप अनसपोर्ट हार्डवेयर पे हो, आपके पास लो एंड पीसी या लैपटॉप है, तो आप वहां पे विंडोज 11 को यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते अनसपोर्ट हार्डवेयर के ऊपर। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बेटर टूल लेके आया हूँ जिसका नाम है रूफूस। रूफूस से हम विंडोज 11 को क्रिएट करेंगे बूटेबल एंड विंडोज 10 टू विंडोज 11 में अपग्रेड हो जाएंगे विदाउट हार्डवेयर सपोर्ट के। आप में से कई यूजर ने रूफूस के बारे में सुना होगा। रूफूस एक पेनड्राइव यूएसबी पेनड्राइव को वहां पर बूटेबल बनाएगा जिसे हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। इवन आप किसी भी अनसपोर्ट हार्डवेयर के साथ विंडोज 11 में अपग्रेड कर जाओगे, चाहे वो विंडोज 11 लेटेस्ट वर्जन 25H2 क्यों ना हो। तो इस मेथड के जरिए तो चलिए गाइज विदाउट फर्दर एनी डिले शुरू करते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं अपने पीसी पे। तो मैं यहाँ पे पीसी हेल्थ से चेक करा देता हूँ कि मेरे पीसी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए दिस पीसी डज नॉट करंटली मीट विंडोज। तो मेरे एंड पे टीपी में एरर है, आपके एंड पे कुछ भी एरर हो सकता है, जैसे कि आपका हार्डवेयर सपोर्ट ना करता हो या कुछ रैम वगैरह कम हो, 4 GB रैम देगा या। तो मेरे एंड पे ये इसने दिया है TPM 2.0 मस्ट बी अपग्रेड एंड अनदर टू PC। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा कि मैं TPM के लिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँगा जिसका नाम है रूफूस। तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब सीधा हम ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड हम विंडोज़ 11 की जो ISO उसको डाउनलोड करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, डाउनलोड 11 नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगी साइट माइक्रोसॉफ्ट की। इस साइट पे आपने स्क्रॉल करना नीचे। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट डाउनलोड इमेज ISO। सेलेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, विंडो 11 मल्टी एडिशन लेटेस्ट डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से यूज़ लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे जाऊँगा। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप देखिए 64 बिट डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। 64 बिट डाउनलोड को ओरिजिनल ISO को ही हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से होगी कोई 7 GB की लगभग। तो 7 GB के लगभग इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लेना कि आपके सिस्टम के अंदर कितने बिट की विंडोज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे 64 बिट बेस्ड विंडोज़ है मेरी पहले से। तो 64 बिट की मैं यहाँ पे डाउनलोड करूँगा विंडोज़ को। 32 बिट भी कर सकते हैं। तो 64 बिट के साथ ही मैं जाऊँगा यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड आ जाएगा। तो इस पर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो मेरी ये विंडो है 64 बिट यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए तकरीबन ये 7.2 GB की है। तो ये इसको डाउनलोड कंप्लीट होने देते हैं। तो ये 28 मिनट का यहाँ पे टाइम ले रही है, क्योंकि नेट की स्पीड के ऊपर है आपके कौन सा आपने इंटरनेट प्लान लगा रखा है, उसकी स्पीड से। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड रखा हुआ। तो इसके साथ ही हम डाउनलोड करेंगे रूफूस सॉफ्टवेयर। गूगल पर जाएंगे एंड लिखेंगे रूफूस, एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे डाउनलोड नाउ। तो इसकी मेन साइट आ जाएगी एंड इसके 4.11 EXE इस पर क्लिक करना आपने सिंपल एंड क्लोज पे क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अपने पास रूफूस 4.11 आ जाएगा। इस पर ओपन कर लेना है, यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपग्रेड मांगेगा। अगर आपने अपग्रेड करना कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे अपग्रेड इसको कर देता हूँ, यस करूँगा एंड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे 32 बिट की यहाँ पे अटैच हो चुकी है मेरे सिस्टम के अंदर। सैंडिस्क की यहाँ पे शो हो गया विंडोज़ की पेन ड्राइव जो हमने बनानी है। इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 32 बिट। 60 GB भी आप ले सकते हो, 8 GB आप ले सकते हो, लेकिन उसमें विंडोज़ कंप्लीट होनी चाहिए। 8 GB नहीं चलेगी, यहाँ पे 16 GB और 32 बिट चलेगी। अब इसके बाद सेलेक्ट ISO करना है, जो ISO हमने डाउनलोड की थी विंडोज़ 11 की 25H2। इस पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे ओपन हो जाएगी मेरी ये फाइल। तो इस पर ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है हमारा इमेज स्टैंडर्ड विन टू गो, स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, पार्टीशन स्कीम GPT करना है। अगर आप GPT सेलेक्ट करोगे तब यहाँ पे आ जाएगा सामने UEFI।
टारगेट सिस्टम UEFI आ जाएगा अगर आप JPT पे सेलेक्ट करोगे। तो अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे MBR, नीचे स्क्रॉल करेंगे जो देखेंगे सेलेक्ट मेथड टाइप, तो यहाँ पे देखिए MBR, तो यहाँ पे आ जाएगा BIOS for UEFI CSM। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिस्टम MBR में है या GPT में है? उसके लिए आपने विंडो प्रेस करना है। विंडो प्रेस करने के बाद आपको एक कमांड बताऊंगा, वो कमांड लगानी है, जैसे सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जाना है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा BIOS मोड UEFI। सिंपल यहाँ पे UEFI मोड आ चुका है। इस पर आपने सेलेक्ट कर लेना कि UEFI मोड में ही मैंने विंडोज़ को इंस्टॉल करना है। तो मैं अब यहाँ पे GPT सेलेक्ट करूँगा तो उसके सामने आएगा UEFI मोड, एंड इसका नाम यहाँ पे देते हैं Windows 11 25H2। स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहीं पे रूफूस हमें बताता है कि आपने क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन यूज़ करनी है, कि अनसपोर्ट हार्डवेयर पे इसको इंस्टॉल करना है या नहीं करना। ये सभी ऑप्शन है रूफूस यहाँ पे देता है। तो रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB रैम, सिक्योर बूट एंड TPM, तो इसको आपने क्लिक करके रखना है, क्योंकि मेरे पास अगर 4GB से कम रैम है या 4GB है और TPM सपोर्ट नहीं है, तो इस क्लिक के साथ मैं यहाँ पे विंडो इंस्टॉल कर पाऊँगा विंडो 11। तो इसको यहाँ पे क्लिक रखेंगे। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को नहीं यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे इस क्लिक को भी यहाँ पे रखूँगा। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ए ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो यहाँ पे क्रिएट ए लोकल अकाउंट यूज़र नेम अब यहाँ पे बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँगा टेक थम्स, मेरे चैनल का नेम देते हैं टेक थम्स, यूज़र वहाँ पे बन जाएगा। एंड सेट ऑप्शन टू सेम वैल्यू फॉर दिस यूज़र, अगर आपने कोई ऑप्शन सेट रिलीजन लगाना वो भी लगा सकते हो। डिसेबल डाटा कलेक्शन, ये भी डिसेबल बिट लॉकर भी मुझे करनी चाहिए। एंड नीचे आ चुका है हमारा यूज विंडोज C8 2023 सिग्नल ब्रॉडवेयर, तो यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ, कुछ नहीं करना आगे। ओके करेंगे तो ये ध्यान रखना कि पेन ड्राइव का सारा डाटा आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। पेन ड्राइव आपको पहले डाटा का बैकअप ले लेना है, एंड उसके बाद ही विंडोज़ की पेन ड्राइव को यहाँ पे बूटेबल आपने बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओके, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे बूटेबल बननी शुरू हो जाएगी। कंप्लीट द सिस्टम कॉपिंग फाइल नाउ, तो अब देखिए अब हम इसको इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ेंगे। पेन ड्राइव के साथ इसको बूट कराएंगे, कोई भी लैपटॉप उसके अंदर बूट करा के इसको हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो अब हम चलते हैं सिस्टम के ऊपर। मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे अटैच हो चुकी है सिस्टम के अंदर। डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए बूट EFI, तो सेटअप फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। ये मेरी पेन ड्राइव है जो मैंने बूटेबल बनाई थी, 32 बिट की SanDisk की पेन ड्राइव। अब मैं इससे विंडो को इंस्टॉल करूँगा। इसमें दो तरीके से विंडो इंस्टॉल होगी, एक होगी हमारी पेन ड्राइव से सीधा सेटअप के साथ, एंड एक होगी हमारी बूट करके सिस्टम को बायोस के अंदर, उससे भी हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मैं मेथड यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। पेन ड्राइव को यहाँ पे सेटअप करेंगे, अंदर ही हम पेन ड्राइव के अंदर ही डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे यस करूँगा। यस करने के बाद अब मेरे पास आ जाएगा विंडोज़ का सेटअप। तो ये सेटअप चल चुका है। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एंड उसके बाद देखिए हमारा इंस्टॉल विंडो 11 तो आ चुका है। सेटअप विल बी गो, तो मैं यहाँ पे चेंज हाउ टू सेटअप डाउनलोड विंडो, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब देखिए नो ट्राई डाउन, मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने डाउनलोड पहले इसका कर रखा है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास सीरियल नंबर है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर दे देना, वरना आप आई हैव नो प्रीवियसली इंस्टॉल विंडो 11 10 टू दिस PC, यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे वर्जन आपने सेलेक्ट करना विंडोज़ का कौन सा करना, प्रो, होम एंड एजुकेशन प्रो, एंड तो मैं प्रो के साथ जाऊँगा यहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। प्रो वर्जन ठीक है, होम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे प्रो के साथ जा रहा हूँ क्योंकि प्रो वर्जन को मैंने यहाँ पे पहले यूज़ किया है, तो अच्छा ये चलता है। तो लेकिन आप रिकमेंड करना कि आप प्रो ही आप इंस्टॉल करा करो। प्रो NV है यहाँ पे, उसमें कुछ फीचर चेंज करे हैं थोड़े मोटे इन्होंने, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। तो चेकिंग फॉर PC यहाँ पे चेक करेगा PC की रिक्वायरमेंट, तो इसने यहाँ पे बाईपास कर दिया है जो मैंने TPM वगैरह इसको सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो रेडी टू इंस्टॉल 11 प्रो की पर्सनल फाइल ओनली। अगर आपने डाटा सेव करना है तो आप मेरा डाटा सेव रहेगा। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब इंस्टॉलिंग प्रोसेस हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। विंडोज़ जो हमारी 11 है वो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि मैं बिना TPM के विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहा हूँ विदाउट किए, तो पेन ड्राइव के साथ। तो ये मेरा ये मेथड है। अब इसके बाद यहाँ पे सिस्टम मेरा थोड़ा रीस्टार्ट हुआ है, उसके बाद फिर से इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे चल चुका है।
आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, तो विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल होने वाली है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो डेस्कटॉप यहाँ पे आ चुका है, विंडो 11 25H2 मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है विदाउट डाटा लॉस, और विंडो 10 टू अपग्रेड हो चुकी है। अब मैं आपको इसका वर्जन चेक कर देता हूँ विनवर्क के साथ। तो ये देखिए मेरी विंडो 25H2 ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें डेटा भी लॉस नहीं हुआ, और विंडो मेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, प्रो वर्जन है। तो इस तरह से आप इसमें विंडो, एक मेथड ये है जिससे आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट डाटा लॉस, एंड विंडो 10 टू अपग्रेड कर सकते हो अनसपोर्ट हार्डवेयर के अंदर। जो आजकल की जैसे इनके पास लैपटॉप लो लेवल है, इसके हार्डवेयर सपोर्ट नहीं है, तो अब ये मेथड को आप यहाँ पे ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको ये विंडो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। तो एक दूसरा मेथड होता है कि पेन ड्राइव को आप यहाँ पे बूट कराएगा। पेन ड्राइव को मैं लैपटॉप के साथ यहाँ पे अटैच करूँगा। अटैच करने के बाद आप क्या करोगे, पेन ड्राइव को यहाँ पे बूट करना, बायोस ऑप्शन पर जाना है। बायोस ऑप्शन पर जाने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आपने बूट मेनू के साथ आप पेन ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मेरी ये पेन ड्राइव है बूटेबल किंगस्टोन की, तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे भी आपने सेटअप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट करके आप इस तरह से विंडोज़ इस पेन ड्राइव को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पार्टीशन वगैरह यहाँ पे डिलीट कर देना, जो पार्टीशन आपको ज़रूर हो। तो इस तरह से विंडो 11 25H2 ये मेरी पेन ड्राइव है, एंड यहाँ पे हार्डवेयर डिलीट कर दिया, पार्टीशन मैंने सभी। नेक्स्ट पे और अनस्पेस पे जो मेरा है अनलोकेटेड स्पेस, इस पर सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट। तो अब होपफुली गाइज आपने भी विंडो 11 25H2 को अपग्रेड कर लिया होगा अपने पीसी के अंदर। अगर आपने अपग्रेड कर लिया तो कमेंट करके जरूर बताएं। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके कोई एरर आ रहा है या विंडोज 10 टू 11 में अपग्रेड करने के लिए, तो आप मेरे को कोई डाउट है पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर वहाँ पे बता सकते हैं। तो मैं आपका होपफुली यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा और आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।